चलो स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़ते थे रेस्ट चार्ज के बारे में, ठीक है, स्थिर आवेश के बारे में। तो स्थिर भौतिकी का सबसे पहला बात तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, भौतिकी का एक शाखा था जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, स्थिर आवेश के बारे में, ठीक है। स्थिर आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद स्थिर आवेश से जुड़ी जो भी घटनाएं होती थी उसके बारे में पढ़ते थे, या फिर स्थिर आवेश से जुड़ी जो बल होता था उसके बारे में अध्ययन करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्थिर आवेश के बारे में। स्थिर आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। उसके बाद इसमें आवेश जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। आवेश इसमें क्या होगा, स्थिर होगा। उसके बाद इसमें अगर आवेश गतिशील होगा तो बिना किसी बाह्य ऊर्जा का होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि ये जो रेस्ट में चार्ज होता है, स्थिर आवेश होता है, इस दोनों के बीच जो बल लगता है, ठीक है, आकर्षण हो चाहे विकर्षण हो, जैसे ये Q1 आवेश हो गया, ये Q2 आवेश हो गया, दोनों में आकर्षण बल लग रहा है या विकर्षण बल लग रहा है। तो स्थिर आवेश में जो उसके आवेश के कारण बल लगता था, ठीक है, दो स्थिर कण था, उसके आवेश के कारण जो बल लगता था उसी को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हमारे नेचर में, ठीक है, चार तरह का मूलभूत जो है, ये प्राकृतिक में चार मूलभूत बल है, ठीक है। प्राकृतिक में कितना मूलभूत बल है, चार मूलभूत बल है। सबसे पहला जो था हमारा क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा क्या था, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो तरह का बात आता था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा आता था मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें दो तरह का फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद किस पे आए थे, यूनिवर्स। यूनिवर्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किसमें डिवाइड किया गया है, यूनिवर्स को किसमें, यूनिवर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, ठीक है। किसमें किसमें, ब्रह्मांड। यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते थे, ब्रह्मांड कहते थे, ठीक है। यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मैटर हो गया, ठीक है, जिसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। पहला क्या हो गया, मैटर हो गया, दूसरा क्या हो गया, एनर्जी। मैटर क्या होता है, मैटर कितना प्रतिशत होता है, 65 से 75%, सॉरी 25 से 35%, ठीक है। ये हमारा मैटर होता है 25 से 35%, और एनर्जी जो होता है वो होता है 65 से 75%, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, मैटर का जो है बहुत सारा गुण है, पदार्थ का जो है बहुत सारा गुण है। आजा, एनर्जी का क्या है, बहुत सारा गुण है, ठीक है। एनर्जी का सबसे पहला जो गुण, हम लोग बहुत सारा गुण पढ़ते हैं, उसमें से जो पहला गुण पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्या, द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में, ठीक है। मास यानी इसका हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और दूसरा क्या होता है, चार्ज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को दो पार्ट में, दो चीज में डिवाइड किया गया है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। पदार्थ हो गया 25 से 35%, और एनर्जी, ऊर्जा हो गया 65 से 75%, ठीक है। उसके बाद मैटर का बहुत सारा गुण होता है, जैसे आयतन हो गया, जगह छेकता है, जैसे उसका कुछ भार हो गया, द्रव्यमान, जो कि ये है, ठीक है, द्रव्यमान। और दूसरा क्या हो गया, चार्ज। तो ये पदार्थ का क्या है, गुण है। तो अगर द्रव्यमान को हम लोग पढ़ना चाहेंगे, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान, मास, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। पहला हेडिंग दो, ठीक है, पहला हेडिंग दो, द्रव्यमान, मास।
द्रव्यमान क्या आता है उसके बारे में देखेंगे आज हम लोग। सबसे पहला बात देखो, द्रव्यमान क्या है? ये पदार्थ का एक गुण है, ये पदार्थ का ही गुण है ना। पदार्थ के पास क्या होता है? द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ भार होता है, तो ये क्या हो गया? पदार्थ का एक गुण हो गया। तो सबसे पहला जो जाने हम लोग, द्रव्यमान क्या होगा? पदार्थ का एक गुण होगा, ठीक है। और पदार्थ का क्या होगा? मौलिक गुण होगा। ये द्रव्यमान जो होगा क्या होगा? पदार्थ का एक मौलिक गुण होगा, जो क्या करता है, देखो ध्यान से, जो क्या कर सकता है, या तो आकर्षण बल या तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। अब जैसे मान लो कि ये वस्तु अगर नीचे गिर रहा है, तो वो किसके कारण गिर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, ठीक है। और वो गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लग रहा है? द्रव्यमान के कारण, ठीक है। किसके कारण लग रहा है? द्रव्यमान के कारण। तो द्रव्यमान या मास किसको कहेंगे? कि पदार्थ का वो वाला मौलिक गुण, ठीक है। द्रव्यमान क्या है? पदार्थ का क्या है? गुण है। तो ये क्या कहेंगे? पदार्थ का वो वाला मौलिक गुण जिसके द्वारा वस्तु या पदार्थ क्या करता है? आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, ठीक है। तो लिखो, द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है, द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है, द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है, द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिससे आकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे आकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, आकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। हो गया। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? पदार्थ का गुण हो जाएगा, जो क्या उत्पन्न करेगा? आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये दो चीज याद रखना। द्रव्यमान क्या था? पदार्थ का एक गुण था जो क्या उत्पन्न करेगा? और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण ही करता है, ठीक है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग क्या लिख लिए उसमें? आकर्षण बल भी लिख लिए, जिससे क्या हो जाएगा? पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज आते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं आवेश, ठीक है। आवेश क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहला बात क्या जाने कि ये जो पदार्थ का ये सब क्या था? गुण था। द्रव्यमान भी क्या था? गुण था। उसी तरीके से आवेश भी क्या है? पदार्थ का गुण है। आवेश भी क्या है? पदार्थ का एक गुण है, ठीक है। अब ये गुण जो है ना, क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, मान लो कि कहीं आग जल रहा है, ठीक है। क्या जल रहा है? आग। ये आग जल रहा है, तो हेडिंग दे दो चार्ज आवेश, पहले फिर समझते हैं। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, आवेश या विद्युत आवेश, ठीक है। चलो देखो, आग, अगर कहीं आग जल रहा है, मान लो इस जगह आग जल रहा है, तो हाथ अगर सेक रहे हैं, ठीक है, हाथ अगर सेक रहे हैं, तो क्या करेंगे? आग में डाल देंगे या क्या करेंगे? 1 किलोमीटर दूर जाके बैठेंगे? नहीं। तो आग के पास क्या नहीं इसमें डालेंगे, या नहीं इससे 1-2 किलोमीटर दूर में जाके बैठेंगे। आग का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, जहां तक हमको क्या होगा? गर्मी अनुभव होगा, उसी एरिया में बैठेंगे, उसी क्षेत्र में बैठेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, आग के आसपास जो क्षेत्र होगा, ये क्या होगा? उष्मा क्षेत्र होगा। ये क्या होगा? उष्मा क्षेत्र होगा, जिसमें कि हमको क्या होगा? उष्मा अनुभव होगा, ताप, गर्मी अनुभव होगा। तो हम लोग उष्मा, ठीक है, उष्मा क्षेत्र होगा। तो आग के आसपास ही क्या होगा? उष्मा क्षेत्र होगा। इससे जो जो आग से हम दूर जाते जाएंगे, उष्मा क्या हो जाएगा? घटते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इससे दूर जाते हुए जाएंगे तो उष्मा क्या होगा? घटते जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि एक कोई बल्ब है, ठीक है, एक कोई क्या है? बल्ब है, ठीक है। एक कोई क्या है? बल्ब है। जैसे ये कोई बल्ब है लगा हुआ, ठीक है। ये कोई एक बल्ब है, तो बल्ब से क्या होगा? लाइट निकलेगा। बल्ब से क्या होगा? लाइट निकलेगा। जब लाइट निकलेगा इससे, तो क्या ये लाइट बहुत दूर दूर तक जाएगा? एक कोई क्षेत्र तक जाएगा। उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रकाश क्षेत्र। उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रकाश क्षेत्र। उसी तरीके से आवेश भी जो होता है, अगर आवेश रुका हुआ है,
ठीक है, अगर आवेश कहीं पे रुका हुआ है, स्थिर आवेश है, तो वो भी क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जिस तरह से आग उष्मा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, बल्ब प्रकाश क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसी तरीके से आवेश भी जो होगा, स्थिर आवेश जो होगा, वो क्या करेगा, स्थिर आवेश। ठीक है, कैसा आवेश, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र जो जो दूर जाते जाएंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, जैसे आग से हम बहुत दूर जाते हुए जाएंगे तो उष्मा क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। बल्ब से बहुत दूर चला जाएंगे तो क्या होगा, लाइट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि लाइट पहुंचेगा ही नहीं। एक समय आग से बहुत दूर चला जाएगा तो एक समय क्या हो जाएगा, उष्मा पहुंचेगा भी नहीं। तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, जहां नहीं पहुंचेंगे, लगभग उष्मा क्षेत्र क्या हो गया, नगण्य हो गया। लगभग प्रकाश क्षेत्र क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो उस तरीके से, उसी तरीके से स्थिर आवेश जो है, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है, या तो आकर्षण हो सकता है या तो विकर्षण हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र क्या क्या हो सकता है विद्युत क्षेत्र में, या तो आकर्षण होगा या तो क्या हो सकता है, विकर्षण होगा। ठीक है, अब देखो इसको मिटाते हैं, रुक जाओ। देखो, अगर मान लो कि ये स्थिर आवेश है, ये हो गया हमारा स्थिर आवेश। ठीक है, ये गोल ऐसे देना चाहिए था। ठीक है, रुक जाओ। ये हो गया हमारा स्थिर आवेश। इसके चारों तरफ जो होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को हम लोग लाएंगे, ठीक है, किसी आवेश को हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे, तो ये आवेश क्या करेगा, या तो इसको विकर्षित कर देगा या तो इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। मतलब क्या, स्थिर आवेश में अगर कोई स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश लाएंगे तो वो क्या करेगा, या तो इसको आकर्षित कर लेगा या तो क्या करेगा, विकर्षित कर लेगा। कब आकर्षित करेगा, कब विकर्षित करेगा, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्थिर आवेश है तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, स्थिर आवेश है तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसके विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश आ जाता है तो या तो आकर्षित कर लेगा या तो क्या करेगा, विकर्षित कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर इसी के क्षेत्र में हमारा चुंबक आ गया, ठीक है, क्या आ गया, चुंबक। चुंबक अगर आ गया तो ये कौन सा स्थिर आवेश जो है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, स्थिर आवेश, सॉरी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है नहीं। तो इसका मतलब इसमें अगर विद्युत क्षेत्र में चुंबक आ जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ना ही आकर्षण होगा ना ही क्या होगा, विकर्षण होगा। स्थिर आवेश है, ठीक है, स्थिर आवेश है, इसमें ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, स्थिर आवेश है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसमें इसके विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश आ जाता है या तो आकर्षित कर लेगा या तो क्या करेगा, इसको विकर्षित कर देगा। लेकिन इसी विद्युत क्षेत्र में अगर चुंबक आ जाता है तो ये ना ही आकर्षित करेगा ना ही विकर्षित करेगा। ठीक है, और स्थिर आवेश के बहुत दूर दूर तक विद्युत क्षेत्र होगा, या एक समय ऐसा भी होगा कि विद्युत क्षेत्र नगण्य हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, नहीं उसको बोल सकते हैं नगण्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे लिख लेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र नगण्य, नगण्य हो जाता है। ठीक है, तो आवेश क्या है, हमारा पदार्थ का गुण था। सबसे पहला बात क्या जाने, आवेश क्या था, पदार्थ का एक गुण था जो क्या उत्पन्न कर रहा था, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में क्या, अगर आवेश आ जा रहा था तो आकर्षण भी उत्पन्न कर रहा था, विकर्षण भी उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, अब देखो यही आवेश अगर दौड़ जाता है, ठीक है, यही आवेश क्या हो जाएगा, दौड़ जाएगा। ठीक है, आवेश अगर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये निश्चित है। ठीक है, आवेश अगर है तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन यही आवेश अगर दौड़ गया तो आवेश
यही आवेश क्या होगा, अगर दौड़ गया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या क्या बोले, दोनों उत्पन्न करेगा। स्थिर में नहीं रहेगा तो, अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वही आवेश अगर दौड़ गया तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। मतलब कोई चीज अगर रुका हुआ है तो वो अलग हो गया, और वही चीज अगर दौड़ गया तो वो क्या हो गया, अलग चीज हो गया। ठीक है, अगर स्थिर आवेश है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, और अगर वही आवेश अगर दौड़ गया तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक है, दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर ये कब करेगा, जब आवेश क्या हो जाएगा, दौड़ जाएगा, यानी क्या करेगा, आवेश गतिशील होगा, आवेश गतिशील होगा। ठीक है, अगर आवेश गतिशील है, ठीक है, आवेश गति में है, तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और दे दो एंड विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन यही अगर स्थिर आवेश है, सिर्फ क्या है, स्थिर आवेश है, ये कौन सा उत्पन्न करेगा, सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया। तो आवेश क्या क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, आवेश सबसे पहला बात क्या हो गया, पदार्थ का गुण हो गया, जो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, कब, अलग अलग कंडीशन में, लेकिन यही आवेश कर रहा है ना, अलग अलग कंडीशन है वो अलग चीज है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इतना जानना है हमको, आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वही आवेश, एक ही आवेश है, जो क्या था, पदार्थ का गुण था। ठीक है, आवेश क्या था, पदार्थ का गुण था, जो क्या क्या उत्पन्न कर रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, और क्या, विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश आ जा रहा था तो आकर्षण बल भी उत्पन्न कर रहा था। यही आवेश अगर दूसरा प्रकृति का होगा तो विकर्षण बल भी उत्पन्न करेगा। मतलब क्या क्या कर रहा है, एक ही आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आकर्षण बल, विकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण, विकर्षण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये देखो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या फिर प्रभाव बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत क्षेत्र बोलो और चुंबकीय क्षेत्र बोलो, या दोनों को साथ में मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो आवेश क्या होगा, पदार्थ का मौलिक गुण होगा, आवेश क्या होगा, पदार्थ का मौलिक गुण होगा। ठीक है, जो क्या करेगा उत्पन्न, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और क्या, आकर्षण, विकर्षण, और अगर ये इसी दोनों को, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। प्रभाव भी बोल सकते हैं या क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, लिखो, आवेश पदार्थ का, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, जिसके द्वारा वह, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके द्वारा वह, जिसके द्वारा वह आकर्षण, कौमा विकर्षण, आकर्षण, कौमा विकर्षण, कौमा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, कौमा चुंबकीय क्षेत्र, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके द्वारा वह आकर्षण, कौमा विकर्षण, कौमा विद्युत क्षेत्र, कौमा चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इस फिगर को बना लो। पहले जो है ना, सटा सटा के जो देगा ना तो मोटा मोटा देना, काहे कि नजदीक में जो गर्मी के आग जल रहा है उसके इस जगह है तो ज्यादा गर्मी अनुभव होगा। यानी अगर यहाँ स्थिर आवेश है तो इसके आसपास जो होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। उससे थोड़ा सा दूर गए तो घट जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा दूर गए तो और घटेगा। यानी मतलब इस जगह जो देगा पॉइंट, इसको मिटा रहे, रुक जाओ, इस जगह जो पॉइंट देंगे हम लोग क्या देंगे, मोटा मोटा।
ठीक है। ऐसे 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 विद्युत क्षेत्र को दिखाया जाता है लाइन से, ठीक है। अभी समझने के लिए डॉट डॉट से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस जगह जो होगा क्या होगा, सटा सटा के क्या दोगे, मोटा मोटा, फिर दूर जाओगे तो पतला पतला देना, ठीक है। थोड़ा और मोटा मोटा कर दो, ठीक है। इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो क्या करेंगे, फोल फोल देना शुरू करेंगे, थोड़ा सा जगह देके, ठीक है। इससे थोड़ा सा छोटा छोटा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से पूरा बनाना है। और इसमें स्थिर आवेश में क्या होगा, सिर्फ आवेश आकर्षित होगा या विकर्षित होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो लिखो, बनाओ फिगर। और ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, यही क्या हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। चलो बनाओ जल्दी से, तब तक हम फिगर बना दें। विद्युत क्षेत्र नगण्य हो जाता है, ठीक है। हो गया। चलो देखो, अब यही अगर स्थिर आवेश है, ठीक है, तब क्या कर रहा था, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। यही अगर गतिशील आवेश हो जाएगा, गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज जिसको कहते हैं, ठीक है, गतिमान आवेश हो गया, तब क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न के कारण तो आवेश आकर्षित विकर्षित होगा ही, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करने लगेगा तो चुंबक भी क्या होने लगेगा, आकर्षित और विकर्षित होने लगेगा। तो जिससे चुंबक चुंबक पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्या गतिशील आवेश है, तो इसका मतलब इस क्रॉस को हटा देते हैं। अब क्या होने लगा, प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। अब बताओ, ये गतिशील आवेश है, क्या सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। चलो इस फिगर को भी बना लो, सेम फिगर बनेगा, सिर्फ इसमें गतिमान आवेश हो जाएगा और यहाँ क्रॉस जो था खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र नगण्य हो जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र नगण्य हो जाता है। हो गया। चलो लिखो, अब पदार्थ के मूलभूत कण, हेडिंग दो, पदार्थ के मूलभूत कण।
पदार्थ के मूलभूत कण। पदार्थ के मूलभूत कण। पदार्थ के मूलभूत कण। जैसे देखो मूलभूत कण मतलब क्या हुआ? मूलभूत मतलब एक छोटा, सबसे छोटा इकाई, ठीक है, उससे छोटा कुछ नहीं। जैसे मान लो कि एक पदार्थ लिए, ये इतना बड़ा, ये मान लो लोहा है, एफ ही है, ठीक है, इसको तोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। इसको फिर तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे तोड़ते तोड़ते क्या आएगा? एक समय होगा जो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। सबसे छोटा का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा होगा तभी ना नहीं टूट पाएगा। कोई पदार्थ लिया, उसको तोड़े 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 तोड़ते 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 उसको मशीन में डाल दिया, पीस के निकल गया, तो वो क्या हो गया? छोटा हो गया। और उसको तोड़े तोड़ते तोड़ते क्या किया? सबसे छोटा जो था उसको लिए, ठीक है। ये उसी का जो सबसे छोटा वाला भाग होगा उसी को कहेंगे हम लोग एटम, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु, ठीक है। अब इस परमाणु के अंदर क्या होता है? इसी परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस यानी नाभिक, ठीक है। इसी एटम के अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही क्या हो गया? हमारा पदार्थ का मूलभूत कण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया? पदार्थ का मूलभूत कण, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पदार्थ का मूलभूत कण होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, और तीसरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ठीक है। पहला क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, और तीसरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? कुछ ना कुछ आवेश होता है। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। सबका इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ आवेश होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, ठीक है, प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस होता है, सेम इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इस पर प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन पे कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 0। इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, प्रोटॉन पे प्लस में, और न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? इसको लिखो। 1 माइनस इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे हो जाएगा प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका द्रव्यमान लिखते हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान हो जाएगा केजी में, ठीक है। किस में लिखेंगे? केजी में। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 9.1, ठीक है, 9.1 लिख सकते हैं, ठीक है, या 9.109 भी लिख सकते हैं, गुना 10⁻⁻31 kg, ठीक है। कितना हो जाएगा?
9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कितना हो गया 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और इसका हो जाता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस दोनों का लगभग सेम ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, क्या कि देखो इसमें 1.672 है, इसमें 1.675 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और इस पर भी -7 है, 27 है 10 टू द पावर, इस पर भी -10 टू द पावर 27 है। ठीक है, चलो लिख लो। हो गया, चलो देखो इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग रिलेटिव मास, सापेक्षिक द्रव्यमान। ठीक है, सापेक्षिक द्रव्यमान हिंदी में ही लिख लेते हैं। सापेक्षिक द्रव्यमान, सापेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो तुलना किससे करेंगे, यहाँ प्रोटॉन से। ठीक है, किससे तुलना करेंगे, प्रोटॉन से। क्यों प्रोटॉन से करेंगे, देखना ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो फ्री होता है, वो जैसे थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। वो अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे सरफेस से, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होके दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए हम लोग किससे कंपेरिजन करते हैं, किससे तुलना करते हैं, किससे करते हैं, प्रोटॉन से। ठीक है, तो अगर सापेक्षिक द्रव्यमान पूछा जाए किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है 1/1836.1। ठीक है, इतना सा याद रखो, 1836। ये कैसे निकला, इतना बटे इतना किए। ठीक है, तो इसमें क्या किए, सापेक्षिक द्रव्यमान किससे तुलना किए, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को किससे तुलना किए, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान ही प्रोटॉन का ही तुलना प्रोटॉन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 ही होगा ना। अब इसका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका भी सेम ही होगा ना, इसका तुलना किए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो लगभग देखो दोनों का सेम ही है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, एक है सापेक्षिक आवेश। ठीक है, उसमें भी किससे तुलना करेंगे, प्रोटॉन से ही करेंगे। ठीक है, क्या इसमें सापेक्षिक द्रव्यमान में भी किससे तुलना किया है, प्रोटॉन से। ठीक है, तो सापेक्षिक आवेश में किससे करेंगे, उसी से। इसको मिटा देते हैं, सापेक्षिक आवेश का लिख देते हैं। ठीक है, सापेक्षिक आवेश का, तो सापेक्षिक आवेश का देखो किससे तुलना कर रहे हैं, प्रोटॉन से तुलना कर रहे हैं। तो किसका तुलना कर रहे हैं, आवेश का कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना बटे इतना, तो दोनों सेम चीज है, तो कट के कितना बचेगा, -1 बचेगा। और देखो इतना बटे ये प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का प्रोटॉन से खुद से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना, ये सेम चीज बटे सेम चीज, तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और इतना 0 बटे इतना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सापेक्षिक आवेश हमारा क्या हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1, और इसका कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। इसका कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और प्रोटॉन का आवेश ये द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, इसका सापेक्षिक द्रव्यमान निकाले थे, तो सापेक्षिक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना आया था, 1/836, यानी 1/1836.1 आता है।
ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सापेक्षिक द्रव्यमान, उसके बाद क्या निकाले, सापेक्षिक आवेश। सापेक्षिक आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 0। सापेक्षिक आवेश निकालने के लिए किसके आवेश से तुलना करेंगे, प्रोटॉन के आवेश से। सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना है तो किसके द्रव्यमान से तुलना करेंगे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, मतलब जिसका भी निकालना है किससे तुलना करेंगे, प्रोटॉन से करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो। सबसे पहला आज हम लोग क्या पढ़े कि यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या था हमारा, ऊर्जा और मैटर था, और क्या था, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ कितना था, 25 से 35%, और एनर्जी कितना था, 65 से 75%। उसके बाद पदार्थ का बहुत सारा गुण है, जिसमें से 2 गुण हम लोग पढ़े, कौन कौन सा, द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, द्रव्यमान और आवेश। द्रव्यमान क्या था, पदार्थ का वो वाला मौलिक गुण था जिसके द्वारा क्या करता था, आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे, मास। मास द्रव्यमान वही हुआ, चार्ज। ठीक है, आवेश क्या था, पदार्थ का मौलिक गुण था जिसके द्वारा क्या होता था, आकर्षण, विकर्षण, उसके बाद विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता था। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक रहने दो।